ये जाहिर सी बात है कि हम सभी मुल्क के हैं, क्यों नहीं फहराएंगे भाई? नहीं कैसे मानेंगे? बीजेपी नहीं मानती, उनकी अपनी सोच है, बीजेपी वाले की सोच है, लेकिन हम तो भारतीय हैं, गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। राष्ट्र में जो भी काम होता है उसे सभी मान सम्मान देते हैं, हम भी देते हैं। ये तिरंगा हमारी आन बान शान है देश की, इसलिए हम इसका सम्मान करते हैं। सरकारें आएंगी चली जाएंगी, सरकारें सिर्फ बातों की होती हैं, और बाकी हमारा हिंदुस्तान जिसने हम पहले तिरंगे से प्यार करते हैं उतने ही हर साल शान से अपना तिरंगा लहराएंगे। कोई सबूत मांगे चाहे ना मांगे, हम तो वैसे ही मुल्क के हैं ना, हम मुल्क के वफादार हैं। ऐसे उन्होंने कहा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, अपने प्राइम मिनिस्टर का साथ दिया। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं जामा मस्जिद के ठीक सामने, जहां पर बहुत बड़ी सी मार्केट लगती है, और जो लोग ये कहते हैं कि जो मुल्क का है तिरंगा वही फहराएगा, और जो है बीजेपी लोगों को मजबूर कर रही है तिरंगा फहराने पर। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो मुस्लिम की हैं, और सारे ही दुकानों पर आप देखेंगे कि तिरंगा बड़े ही शान से लगाया गया है, और लोगों ने अपनी मर्जी से लगाया, ना कि किसी के मजबूर किए जाने पर। ये तो हमारे देश के शान है, हमारे देश का शान है, हम लोग का गर्व है इस चीज़ पे, इस वजह से हम फहराना चाह रहे हैं। इसमें कोई जात भेद नहीं है, ना ही कोई पार्टी का वो है। ये आपका खुद का देश प्रेम है? हाँ, ये हमारा खुद का देश प्रेम है, और हम 75 साल का इस बार बहुत धूमधाम से जश्न मनाएंगे इसका। लेकिन लोग कह रहे हैं बीजेपी लोगों को तिरंगा लगाने पर मजबूर कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो झूठ मूठ के विपक्षी पार्टी कह रहा है। ये तो हम लोग अपनी मर्जी से अपने शौक से कर रहे हैं। क्या लगता है बीजेपी जो मुहिम चला रही है हर घर तिरंगा की, आप स्वागत करते हैं या फिर विरोध करते हैं? देखिए, सबसे पहले ये है कि राष्ट्र में जो भी काम होता है उसे सभी मान सम्मान देते हैं, हम भी देते हैं। ये तिरंगा आन बान शान, हमारी आन बान शान है देश की, इसलिए हम इसका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हम एक भारतवासी हैं, इस देश में रहते हैं। जहाँ तिरंगा का सवाल होता है और जहाँ संविधान का सवाल है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, तो वो उससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद संविधान मिला, ये तिरंगा मिला, और वो हमारी आन बान शान है। हम इसके खिलाफ कभी जा ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। और जो आप देख रहे हैं कि हर जगह 163 फीट का झंडा फहरा, इसके और भी पूरे दिल्ली में उन्होंने फहराया, और उन्होंने ये पहले नारा दिया कि हर घर पे तिरंगा होना चाहिए, हर के पास होनी चाहिए, और सब लोग इस तिरंगे को ले। उसके बाद मोदी जी ये मुहिम चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि असली जो मुहिम है वो एक पॉलिटिकल है, और वो पॉलिटिकल एक दूसरे को देख के हो रही है। हालांकि इनका मंशा कुछ और था, जैसा कि लोगों का कहना कि इनका कहना था कि भगवा झंडा यहाँ फहराया जाएगा। तो क्या लगता है आप इस जो मुहिम है वो उसका स्वागत करते हैं, विरोध करते हैं? देखिए, मुहिम का सवाल ये, तो मुहिम उन्होंने शुरू किया है, इससे पहले कभी नहीं किया। हमने देखा इतनी साल उम्र होगी हमारी, और ये 75 वहाँ वर्षगांठ मनाया जा रहा है आज़ादी का। इससे पहले कभी ऐसा कभी देखा ही नहीं था। मेरी भी इतनी उम्र हो गई है, मोदी जी की एक तरह की राजनीति इनके साथ। यह जाहिर सी बात है कि हम सभी मुल्क के हैं, क्यों नहीं फहराएंगे भाई? शफीकुर रहमान का कहना है बीजेपी हमें मुल्क का नहीं मानती, उनकी गलत सोच है। नहीं कैसे मानेंगे? बीजेपी नहीं मानती, उनकी अपनी सोच है, बीजेपी वाले की सोच है, लेकिन हम तो भारतीय हैं, गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, भारत के रहने वाले वासी हैं। जिस देश में गंगा जमुने बहती है, इसे आप नकार नहीं सकते हैं, और इनमें हमारा खून पसीना बहा है। आप देखिए, अशफाकुल्लाह खान ने शहीद, उन्होंने शहादत दी इस देश के लिए, ठीक है। फिर भगत सिंह ने दी, फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने दी। इस देश की खातिर कौन नहीं दिया? उलमाए किराम कितने शहीद हो गए। यही दिल्ली गेट जो आपको प्रचलित है, जिसको खूनी दरवाज़ा भी कहते हैं, आपके सामने है। तमाम उलमाए किराम ने शहादत काफ़ी तादाद में दी। जलियांवाला बाग, आप पंजाबी को देखिए, उन्होंने शहादत दी है, इसे कोई नकारा नहीं जा सकता। और फिर अगर कोई कहे कि आप पाकिस्तान चले जाओ या छोड़ दो या गंदी राजनीति करो, ये उससे मैं बहुत बेजार हूँ। और पूरा भारतवासी और ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी के लिए लोग लगभग सारे के सारे इससे दुखी हैं, इन बातों से। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सारे लोग मिलजुल करके इस देश को, सारे उस वक्त एक कांग्रेसी थे, दो ही पार्टी तो थी देश में, सब यूनाइट थे, एक ही झंडे के तले थे लोग। जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो दो पार्टी उस वक्त थी सिर्फ, एक कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लोग को वोट कम मिला,
कुछ लोगों जो जितने वोट दिए कुछ लिहाज उस लिहाज से जो काउंटिंग हुई तो कुछ पाकिस्तान चले गए, लेकिन सारे के सारे लोग जो हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटी की बात आती है वो सारे लोग वोट दे करके कांग्रेस को जिताया था और यहाँ रहने के लिए उन्होंने शपथ की थी कि हम यहीं रहेंगे और रहे। उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर कोई कहता है ये कि आप यहाँ से चले जाओ, ऐसे मत करो वैसे मत करो, ये आप नहीं कर सकते, ये गलत है कि नहीं है, मेरा ये मानना है। अंकल, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि हर घर तिरंगा लगाया जाए, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी प्रेरित कर रही है या लोगों को जागरूक कर रही है? मैं जागरूक कर रही है, लगाना चाहिए हर घर पे। जी बिल्कुल लगाना चाहिए। लेकिन देखिए, शफीकुर रहमान का कहना ये है कि अब हमें देशभक्त का प्रमाण देना पड़ेगा। क्या देशभक्त क्या, हम यहाँ इसी मिट्टी से पैदा हुए, यहीं दफन होंगे। देशभक्त की ज़रूरत ही नहीं है अलग से कोई बात देने की, सबूत देने की। चूँकि देखा जाए तो मुल्क की आज़ादी में सबसे ज़्यादा जो है मुसलमानों का रूल्स रहा। 65,000 उलमा कराम शहीद होकर और जो है कुर्बानी का सबूत दिया उन्होंने। अब मुल्क अगर जो है मुस्लिम और हिंदू एकता ना होते तो हमारा मुल्क आज़ादी नहीं हो पाता। हाँ, तो जाहिर सी बात है, कोई सबूत मांगे चाहे ना मांगे, हम तो वैसे ही मुल्क के हैं ना, हम मुल्क के वफादार हैं। मुल्क इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी यहीं दफन होंगे। सबूत किसी कोई मांगे चाहे ना मांगे, हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम सफाई पेश करें। लेकिन ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो देश के प्रति लोगों को भड़का रहे हैं कि अब मोदी सरकार ये अपना मुहिम चला रही है? ऐसे लोग मूर्ख हैं, अक्लमंदी का सबूत नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो नफ़रत फैला रहे हैं, और जो कि नहीं करना चाहिए। ऐसा लगाना चाहिए। हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो खुशी की बात है, कोई गलत बात नहीं है, लगाना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान हमारा देश है, हमें तिरंगा लहराना चाहिए, पर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। जहाँ जहाँ स्कूलों में और जगह सब लगता है, बच्चे जाते हैं, प्रोग्राम होता है, ऐसे ही वहाँ पे पार्क में भी प्रोग्राम हो, सब लोग बैठ के इकट्ठे खुशी मनाएं, एक जश्न है। क्या लगता है बीजेपी आप लोगों को अपने मुल्क का नहीं मानती है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोगों की सोच होती है अपने अपने। कोई वोट देता है, जिसको वोट नहीं देते, किसी को पसंद नहीं करते हैं तो वो कहते हैं मुल्क नहीं है, गद्दार समझते हैं। और तो अपनी मर्जी है, जिसको चाहे हम वोट दें, जिसको चाहे ना दें वोट, अपनी मर्जी से। देखिए, बीजेपी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। क्या लगता है आपको कि सबका साथ लेकर चल रही है बीजेपी? हाँ, सबका साथ सबका विकास तो हो ही रहा है, सब कर ही रहे हैं। जो अपने अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं और जो उसको जो अच्छा लगता है वही करता है। अपने धर्म के अलग नहीं हटना चाहता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अपने धर्म के हिसाब से चलें, अपना उसी में फ़ायदा है। क्या लगता है कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की जय बोलना या फिर भारत माता की जय बोलना गलत है? जिसमें धर्म के हिसाब से, चाहे इस्लाम धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म, गैर मुस्लिम धर्म हो, कोई भी हो, वो अपने धर्म के हिसाब से चलेगा। उसमें ज़रा से उसे कुछ कह दो तो बुरा लगता है। कि अभी एक अंकल से हमने बात की, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा भारत को आज़ाद कराने में। तो आखिर जब मुस्लिमों ने भारत को आज़ाद कराया, मुस्लिमों का उतना ही हक है जितना हिंदुओं का है, तो आखिर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मिलकर भारत माता की जय क्यों नहीं बोल सकते? धार्मिक मतभेद होती है कि हम सिर्फ एक मालिक को मानते हैं, अल्लाह जिसने सब कुछ बनाया, उसके सिवा कोई बात के लायक नहीं। और उसके खिलाफ जो हम कहेंगे तो वहाँ शिर्क हो जाता है। हमने उसको हम पूजा करते हैं जिसने चाँद सूरज बनाया, ज़मीन आसमान बनाया। कोई कहते हैं हम गाय की हम पूजा करते हैं, तो इसलिए गलत हो जाएगा ना। हम अपने अपने धर्म से चलते हैं और उसके हिसाब चलना चाहिए, और उससे आगे कुछ नहीं समझते। सर, आपके धर्म में ये भी कई बार होता है कि अगर आप धर्म के खिलाफ जाते हैं तो आपके नाम से फतवा जारी कर दिया जाता है। फतवा नहीं, अल्लाह ताला देख रहा है। हम क्या मुंह दिखाएंगे, हम ईमान वाले हैं। हमारा मालूम है कि हम सब मुसलमान क्या सारे हिंदुस्तान के लोग भाई भाई हैं, एक ही माँ बाप से सब लोग पैदा हुए। पर धर्म का हमने दिमाग, अकल है, दिमाग है, अपनाया कि सबका मालिक एक है। दो होते तो सूरज नहीं निकलता, वो कहता निकलो, एक कहता ना निकलो, एक ही मालिक है। तो हम उसकी पूजा करते हैं जिसने सब कुछ बनाया, चाँद सूरज। तो उसके खिलाफ बोल नहीं सकते, हमारा ईमान यही है। बाकी तिरंगे को लेकर आपके मन में भी उतना ही प्यार है जितना कि हिंदुओं के मन में है? जी जी, उतना ही प्यार है तिरंगे के बारे में भी, हिंदुस्तान को। क्या लगता है जो बीजेपी मुहिम चला रही है हर घर तिरंगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, हमें अपने भाईचारे को आगे बढ़ाते हुए चलना है। सरकारें आएंगी चली जाएंगी, सरकारें सिर्फ बातों की होती हैं, और बाकी हमारा हिंदुस्तान जिसने हम पहले तिरंगे से प्यार करते हैं उतने ही हर साल शान से अपना तिरंगा लहराएंगे। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारे को हमें आगे रखना है। लेकिन देखिए, शफीकुर रहमान का कहना यह है कि बीजेपी हमें अपने मुल्क का नहीं समझती। क्या लगता है आपको? जिस तरह हमने देखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस तरह मुसलमानों से अलग रहे हैं, उन्होंने कभी मुसलमानों का नाम भी नहीं लिया,
जैसे लाल किला पे तिरंगा फहराएंगे तो 15 अगस्त को ना चाहिए मुसलमानों का, हमें उनको कहना चाहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, उनको नारा देना चाहिए। मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं वो 8 साल से, जब से उनकी सरकार आई है। तो ये गलत है। मुसलमान तो जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है हिंदुस्तान की आवाम ने वैसे उनका साथ दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ जो आवाम से इच्छा की है वो आवाम ने पूरा किया है। उन्होंने कहा लॉकडाउन हो जाए तो लॉकडाउन हुआ है, नोटबंदी कहा तो लोगों ने उसका साथ दिया, ऐसे उन्होंने कहा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, अपने प्राइम मिनिस्टर का साथ दिया। क्या लगता है कि अब भी आप हर घर तिरंगा के लिए बीजेपी की इस मुहिम का आप स्वागत करते हैं? जी बिल्कुल, ये तो हम हिंदुस्तान की भाईचारा है, ये तो बिल्कुल हम मरते दम तक करेंगे, आज़ादी से करते हुए आ रहे हैं, ये तो हमेशा रहेगा। सरकार कोई भी हो, तिरंगे से हम उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते। तो बीजेपी को चाहिए वो ऐसा ना करे, और जो लोग इसमें गलत कर रहे हैं उनको उस पर कार्रवाई हो। क्या सोच के आपने अपनी दुकान पर तिरंगा लगाया? राष्ट्रीय है इसीलिए लगा रहा है, हिंदुस्तानियों में इसीलिए लगाया मैंने। लेकिन देखिए कुछ लोगों का कहना ये है कि जो मुल्क का है तिरंगा सिर्फ वही लगाएगा और बीजेपी हमें मुल्क का नहीं मानती। क्यों है, मुल्क है, हिंदुस्तानी है, गर्व है मुझे हम हिंदुस्तानियों ने। तिरंगे को जो बीजेपी मुहिम चला रही है हर घर तिरंगा, इसका आप स्वागत करते हैं या फिर विरोध करते हैं? नहीं, स्वागत है, वेलकम। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी अपना मुहिम अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं।